नंदिनी बेटा, सुबह सुबह। राधे कृष्ण। खुश रह। नंदिनी तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अनुज, कैसे हो तुम? बस दीदी ठीक हूँ। वैसे आप बिल्कुल नहीं बदली दीदी। अच्छा, इनसे मिलिए। यह है मेरी वाइफ साक्षी, यह है गोलू, और लवली मेरी सो रही है। तुम और बच्चों के साथ? विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे अचंभे में तो तने डाल दियो है हम लोगों ने, जो अचानक सवेरे सवेरे आकर। अकेली आई है? मैं तो बस माँ से मिलने आई थी। माँ आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। कल माँ से जब शाम को बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप तो मुझे बताती नहीं, इसलिए मुझे खुद ही आके आपसे मिलना पड़ा। लो भाई, इसे कहवे हैं लाडली। अरे बिना बताए ही समझ गई। दीदी ये सामान। सामान के साथ आई है? वो बाबूजी, मैंने माँ जी से कहा है कि मैं कुछ दिन के लिए यहाँ माँ के पास रहूंगी, जब तक उनकी तबीयत अच्छी नहीं हो जाती। मोहित भी कह रहे थे कि अच्छा है सबसे मिला। मुझे तो बहुत अच्छा हुआ। अब देखियो, तारी माँ की तबीयत एकदम से अच्छी हो जाएगी। अरे अच्छा हुआ जो तू आई। और वैसे भी नंदिनी बिटिया, जब से तुम ब्याह करके गई हो, हमारे साथ ज्यादा दिन रही नहीं। अक्षरा, मेरा नाश्ता लगवाओ। आओ वर्षा, ध्यान से। हाँ, आराम से आना जरा। और ये क्या, तुमने पूरे साल का सामान खरीद लिया सबके लिए क्या? सब हो गया। अरे लाइन में तुम रुको, मैं उठा लेता हूँ। अच्छा ये इसे पकड़ लो। चलो चलिए, ध्यान से। हाँ। आराम से। ये पीछे रख दे सामान। हाँ। 1 मिनट। ये रख देते हैं यहाँ पे। आगे रख देते हैं। चलो। ऐसे। 1 मिनट। ये हो गया इसमें। जी मैडम, और कोई सेवा? क्या है? अरे नहीं वर्षा, मौसम चेंज हो रहा है, गला खराब हो जाएगा। नहीं शौर्य, माँ ने कहा था ना, तुम्हें जो पसंद आए वो लेना। As you wish. भैया कैसे देना? ये लीजिए आपकी फेवरेट वैनिला। थैंक यू। देखा, आप मेरी पसंद कभी नहीं भूलते। हाँ, आपने अच्छा फंसा लिया। अगर मैं भूल जाता तो माँ से डांट पड़ती। नहीं? चले अब? चलो। चलो, हो गया। पता नहीं क्या बात है, दीदी बता भी तो नहीं रही है। मैं पूछूं भी तो कैसे? अरे साक्षी, आप कुछ चाहिए? नहीं, मुझे बस इसे धोना था। मैंने बच्चों के लिए इसमें अलग से पानी उबाल के रखा है, इसी में से ले लीजिए। क्या बात है अक्षरा, तुम्हें तो अभी से बच्चों के बारे में बहुत कुछ पता है। देखना, तुम एक बहुत अच्छी मॉम बनोगी। क्या साक्षी, मैंने तो अभी अभी घर के काम करना सीखा है। नहीं सच में, तुम साड़ी में सब कुछ मैनेज कर लेती हो। मुझसे तो कुछ भी नहीं होता, और इन बच्चों के साथ तो बहुत ही मुश्किल है। या तो साड़ी संभालो या बच्चों को संभालो। बस अपनी अपनी आदत की बात है। लगता है गोलू रो रहा है, आप जल्दी से उसे दूध दे दीजिए। इन बच्चों के साथ ना 1 मिनट का भी चैन नहीं है। लाइए, मैं मदद कर देती हूँ।
गोलू बस बस बेटा बस। गोलू चुप हो जा बेटा। अरे नैतिक जरा एक मिनट इसको पकड़ना यार। मैं साक्षी को बुला लेता हूँ, वरना अपनी माँ के बिना ऐसे ही रोता रहेगा। साक्षी। अरे बाप रे। हाँ बेटा रो नहीं, बस 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 बेटा। हाँ हाँ देखो, बस बस रो नहीं आराम से। अरे ये क्या गोलू? माँ क्या हुआ? ये देखिए इसने क्या किया। अरे गोलू ने सुसु कर दिया है बेटा। हंस भी रहा है। अब बेटा ओह सॉरी यार। कोई बात नहीं। आई एम वेरी सॉरी। लाइए मैं चेंज करवा देती हूँ। आओ बेटा, अभी आपको चेंज करवाएं। अब भाई बच्चे हैं, ये सब तो करेंगे ही। अच्छा सुन, आज शाम को दोस्तों को मिलना है, वही पुरानी वाली जगह। हाँ हाँ क्यों नहीं, उदयपुर इसलिए तो आए हैं कि पुरानी यादें ताजा कर सके। ठीक है, तो मैं प्लान करता हूँ, ऑफिस से लौटते हुए मैं तुझे पिकअप कर लूंगा। ठीक है। आप अपनी प्लानिंग बाद में कीजिएगा, सभी से दूध पिला दीजिए। मैं लवलीन को देखकर आती हूँ। हेलो मोहित। वर्षा, अब तक नहीं पता चला कि ये बास्केट आपने क्यों खरीदा है, और है क्या इसमें? बड़ा वजन बहुत है इसमें। कुछ ज्यादा सामान नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट मटेरियल है और घर के लिए कुछ सामान है। अच्छा, बहुत वजन है। सुनो, ये भी अंदर रख देना ध्यान से। हाँ वर्षा, आराम से आराम से। आजा बेटा। थक गई होगी। नहीं काकी। अरे वर्षा, सब सामान खरीद लिया? हाँ काकी, सब हो गया। सामान ज्यादा तो था नहीं, शौर्य को भी अपना कुछ सामान लेना था, वो भी ले लिया। चल, अच्छा किया। हाँ। कैसी आवाज है? कहीं बाहर से होगी। वर्षा बेटा, तू थक गई होगी, जा कमरे में जाके थोड़ा आराम कर ले। हाँ हाँ चलो, ये सामान भी रख देते हैं। ये आवाज है कहीं से आ रही है? नहीं नहीं, ये आवाज घर के अंदर से नहीं, शायद बाहर से आ रही है। अरे वर्षा बेटा, तू खड़ी मत रह, जा ऊपर जाके आराम कर, मैं ये सामान भिजवा दूंगी। जी चलो। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं बेटा, बस वो ब्लड प्रेशर जरा सा बढ़ गया था। सब मेरे कारण। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। नहीं नहीं बेटा, बस वो बहुत दिनों से डॉक्टर को नहीं दिखाया था, ना जाने कैसे बढ़ गया वो। तू बता, जमाईसा कैसे? ठीक है माँ। नंदिनी, तू रो क्यों रही थी? तुम दोनों का मनमुटाव खत्म तो हो गया है ना? जमाईसा तेरा ख्याल तो रखते हैं ना बेटा? हाँ माँ, हमेशा रखते हैं। आप तो जानती हैं उन्हें। और माँ, मैं आपके लिए यहाँ कुछ दिन रहने के आ गई, इतने सवाल करेंगी मुझसे? अपनी माँ का ख्याल रखने तो आ सकती हूँ ना? हाँ हाँ बेटा, तू आ गई तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अक्सर ऐसे आया जाया करना बेटा, तुझे देख के ही मेरी तबीयत अच्छी हो गई है। नहीं तो तू बस आती है और चली जाती है। अब 2 पल बैठकर अच्छे से हंस बोल लेंगे। हाँ माँ,
मैं आपके लिए तो आई हूँ। हाँ। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। माँ आप बैठिए, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। अरे अब जब तक मैं यहाँ हूँ आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप आराम करिए। वर्षा, अरे भाई ये सब बाद में देखना, अभी थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ? मैं फ्रेश होके आता हूँ। ये चक्कर क्या है? कहाँ से आवाजें आ रही है? कमाल है। अब शौर्य, वो देखिए वो हिल रहा है। अरे हाँ, ये तो एक मिनट मैं देखता हूँ। अरे वर्षा, ये यहाँ कैसे आए? पता नहीं, लेकिन देखिए ना कितना क्यूट है। अरे क्यूट तो है, लेकिन हमारी बास्केट में कैसे है? मुझे नहीं पता, देखिए ना कैसे देख रहे हैं। अरे वर्षा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये यहाँ कैसे आया? तुम कैसी बातें कर रही हो? शौर्य मुझे थोड़ी पता है, मैंने थोड़ी ना रखा है इसे। नो नो नो, कितना क्यूट है। मुझे लगता है ये गलती से आ गया ना। ओले 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 ओले, आप कितने प्यारे हो। अरे वर्षा, इसका मालिक इसे ढूंढ रहा होगा और ये हमारे साथ आ गया। हाँ वो तो है। हमें इसे वापस कर देना चाहिए। कहाँ देंगे, किसे देंगे? हाँ अरे इसे घर के बाहर छोड़ देंगे ना, अपने आप चला जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, देखिए ना कितना छोटा सा है, कहाँ जाएगा? और वैसे भी बाहर इतनी ठंड है। नहीं नहीं नहीं, इसे कुछ हो गया तो? हाँ फिर क्या करें? नहीं नहीं वर्षा, देखो ऐसा सोचना भी मत। देखो नानी माँ को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना। प्लीज शौर्य। वर्षा, पहले तो नानी इस कुत्ते को घर से बाहर निकालेंगी, फिर फाइनली हमें टाटा बाय बाय कर देंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जब तक इसका मालिक मिल नहीं जाता ये सिर्फ तब तक यहाँ रह सकता है। मंजूर? थैंक यू। दीदी बताइए ना क्या बात है? कोई बात नहीं अक्षरा, कुछ भी नहीं है। दीदी मोहित का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आप गुस्से में घर छोड़कर चली गई। नहीं अक्षरा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं थोड़ा सा नाराज थी बस। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए आई हूँ। दीदी लेकिन मोहित तो कह रहे थे कि अक्षरा, शायद उन्होंने तुम्हें पहले वाली बात बताई हो। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारे बीच में थोड़ी सी बहस हो गई है, बस इसीलिए मैं थोड़ा नाराज हूँ, और कोई बात नहीं है। दीदी तो फिर आपने घर में किसी को क्यों नहीं बताया? अक्षरा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेकार में चिंता करने लगेंगी। और छोटी सी बात है, ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं ना। घर में पता चलेगा तो सब सोचेंगे बहुत बड़ी बात है। हाँ दीदी मैं समझती हूँ, लेकिन आप एक बार मोहित से बात कर लीजिए। वो आपसे बात करना चाहते हैं और उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा है। और वो कहते हैं ना कि बात करने से सारी नाराजगी दूर हो जाती है। वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। अक्षरा, मैं अभी बात नहीं करना चाहती, मेरा मूड नहीं है उनसे बात करने का, और मेरा गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। अरे दीदी, आप यहाँ पर हैं? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। क्यों? ये लीजिए, ये किताब आपके लिए लाया हूं। एक दोस्त इसकी काफी तारीफ कर रहा था, सोचा कि आपके लिए ले लूं। अच्छा वो मैंने ले ली, आखिरी कॉपी थी। थैंक्स नैतिक। दीदी इसमें क्या हुआ?
दीदी ठीक है? हाँ ठीक है। अभी अभी मोहित का फोन आया था, वो बता रहे थे कि दीदी गुस्सा होकर यहाँ आई है। अच्छा, आप पहले भी कह रही थी कि कुछ बात थी, आपने भाभी माँ से कुछ कहा? नहीं, मेरी अभी अभी दीदी से बात हुई है, पर मैं सोच रही हूँ कि क्या हमें घर में सबको बता देना चाहिए। क्यूटी हो? देखो तुम्हें मैं सबकी नजरों से बचा कर रखूंगी। नहीं 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 नहीं, भौंकना नहीं यहाँ। चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। अरे चुप, अच्छे बच्चे हो ना। ओले 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 ओले, कुची कुची। अच्छा वर्षा, तुम्हारी बातें तो ये समझता है, इसे कहो ना कि ये नानी के सामने नहीं निकले। हाँ, अच्छी खासी टेंशन पाल लिए, अब इसे कहाँ छुपाएंगे? छोटा सा तो है, प्यारा सा। बहुत छोटा सा। वर्षा, माँ इससे कहाँ छुपाए? एक मिनट, कहाँ? वर्षा अच्छा खासा फंसा दिया तुमने तो। जल्दी करो। इसमें क्या है? शौर्य वहाँ जल्दी। इसमें शौर्य, इसमें सांस कैसे लेगा? अरे हाँ तो कुछ और ढूंढिए ना। इसमें रखो, जल्दी जल्दी जल्दी। वर्षा, बैठ जा आराम से बेटा। वर्षा बेटा, चिनो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वर्षा बेटा, तुझे इसलिए बाजार भेजा था कि तू गोद भराई में पहनने के लिए अपने लिए अच्छी सी साड़ी खरीद ले, फिर भी तू नहीं लेके आई। अब मेरे पास भी और साड़ियां नहीं रखी हैं, बस यही कुछ साड़ियां हैं। देख, इनमें से कोई पसंद आए तो पहन ले। माँ, कोई भी पहन लूंगी। कोई भी क्यों पहन लेगी? तेरी गोद भराई है, खूब अच्छे से तैयार होना है। देखना बेटा, ध्यान से देख। माँ, ये ठीक है, ये पहन लूंगी मैं। अच्छी है ना? हाँ माँ, मुझे भी यही पसंद है, अच्छी है। बेटा, लेकिन तूने तो ठीक से देखा भी नहीं। चल ठीक है। अरे ये वर्षा, ये कहाँ भाग रहे हो आप? देखो। अरे वर्षा, इसे कहाँ रखेंगे अब? एक बड़ा सा बॉक्स लेके आते हैं, उसमें छेद करके इसे उसमें डाल देते हैं, ठीक है? हाँ, ये डिब्बा कहाँ से मिले? मर गए नानी। क्या? अरे इसको क्यों उठा रखा है? रखो ना इसे। लेकिन कहाँ? कहीं भी रखो। इसी में रख दो। ये तुम्हारा लाडला मरवाएगा हमें, रखो जल्दी। ए शौर्या, अरे बेटा, तू मेरी दवाई लाया कि नहीं? दवाई? हाँ, दवाई तो ले आया हूँ। नानी आप अपने कमरे में जाइए, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। अरे तू ये क्या लेके खड़ी हुई है? अब कुछ नहीं नानी, वो सामान मैं भी ना हाथ में लेके खड़ी हो गई। हाँ रख दो। इतना वजन क्यों उठाना नहीं नानी? हाँ। अच्छा ठीक है शौर्या, देख मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तू दवाई लेकर जल्दी से आना। अभी आया मैं नानी, आप चलिए आराम कीजिए, मैं आता हूँ। ये दुलारा मरवाएगा तुम्हारा, जल्दी हटाओ। वर्षा, क्या हुआ? अक्षरा, अरे मुन्ना, तू कब आया? माँ बस अभी। बहुत तुम्हें ढूंढ रही थी। वो नीचे क्या हुआ? सब ठीक है? वो माँ, मोहित का फोन आया था,
वो बता रहे थे कि दीदी नाराज होके गुस्से में यहाँ आ गई हैं। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं। साफ साफ बताओ बहू, क्या हुआ? माँ, दीदी ने मुझे कुछ बताया नहीं। माँ, लेकिन दीदी बता रही थी कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम यही सोच रहे थे कि क्या करें। दादाजी और भाभी माँ को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। क्या हम उन्हें बता दें? हम उनसे क्या कहेंगे? जल्दबाजी में कुछ नहीं कहना चाहिए बेटा। ये अच्छा किया तुम लोगों ने मुझे बता दिया। भाभी माँ की तबीयत तो पहले से ही खराब है। नंदिनी को लेकर कितना चिंतित रहती हैं। मोहित जी ने कहा क्या? बस माँ यही कह रहे थे कि वो दीदी से बात करना चाहते हैं। तो हो सकता है कोई छोटा सा झगड़ा हुआ हो, नंदिनी नाराज होकर आ गई हो। बस मुन्ना, तू एक काम कर बेटा, जमाइसा को फोन कर और उनसे पूछ हुआ क्या। ठीक है माँ, मैं आज ही बात कर लूंगा। हाँ चलो बहू, नीचे देख लेते हैं। बेटा आज ही बात कर लेना, भूलना मत। जी। अरे तू टेबल पर क्यों बैठी है बेटा? वो नानी, मेरा स्टूल पे बैठने का मन कर रहा था। अच्छा हाँ, बैठ बैठ बेटा बैठ। जैसी इच्छा हो वैसे करना। ऐसी हालत में कई तरह की इच्छाएं होती है। अरे बैठ 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 बैठ। अच्छा लग रहा है ना? हाँ नानी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बता कि तेरी गोद भराई में मैं तुझे क्या तोहफा दूं? नानी, आप अपना मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, वो ही बहुत है। अरे बहू, ये तो रस्म है, निभाना ही पड़ता है। हाँ नानी, आप इसे किताब दे दीजिए। मुई मशीन काम करेगी नहीं क्या मन? अरे ये आवाज कैसी है? कैसी आवाज नानी? अरे ये पिल्ले की आवाज है। नहीं नहीं, कोई पिल्ले की आवाज तुम्हें नहीं, मुझे भी नहीं आ रही है। अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ पर बहरी ना हूँ। अरे ये इसमें से आई होगी। हाँ, हाथी में से कुत्ते की आवाज। यही तो इसकी खासियत है नानी। हाथी में से कुत्ते की आवाज, कुत्ते में से बकरे की आवाज। अजीब खिलौने आजकल के। हाँ, सब उल्टा पुल्टा है। नानी चलिए कुछ खाते हैं, बड़ी भूख लगी है मुझे भी, आपको भी लगी होगी। चले? अच्छा चल। आइए आइए। आ गया तू? हाँ। चल निकलते हैं। हाँ चल। लवलीन, अनुज आप प्लीज इसे संभालिए ना। लवलीन दूध नहीं पी रही है। बेटा क्या कर रहे हो आप? इधर आओ। कब दूध ही नहीं पीती है ये। इधर इधर बैठो, इधर आओ, आराम से बैठो। हाँ, रोज ऐसे ही तंग करती है, बहुत दौड़ना पड़ता है इसके पीछे। पहले तो बहुत परेशानी होती थी मुझे, साड़ी पहन के इसके पीछे भागना बनता ही नहीं था। फिर मैंने सूट पहनने शुरू कर दिए। अरे हम तो हर काम साड़ी में करते थे, चाहे वो रसोई हो या बच्चे। सूट वूट पहनने का तो सवाल ही नहीं था। आंटी जी, आप लोगों की बात अलग है। हमको तो सूट पहनने की इतनी आदत हो गई है कि अब साड़ी संभालने में बहुत ही मुश्किल होती है। देखिएगा, जब अक्षरा का बेबी होगा ना तो वो भी सूट ही पहना करेगी। नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। लेकिन साड़ी में तकलीफ ही क्या है? आप लोगों से ना सारा काम आसानी से हो जाता है। हम ही लोग हैं जो हर काम गिरते पड़ते हुए करते हैं। अरे ये आपकी शर्ट पे क्या लगा है? मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अब से गोलू ने अपना काम कर दिया। तक मेरा शर्ट चेंज करके आता। माँ दरवाजा खोलिए। अरे अंशु, थोड़ी देर बाद आना बेटा। माँ खोलिए ना, मुझे बैग लेना है। अंशु थोड़ी देर रुक जा बेटा।
माँ प्लीज 2 मिनट तो खोलिए, बस 2 मिनट माँ। माँ। अंशु, क्या हुआ बेटा? जी दादी देखिए ना, माँ दरवाजा ही नहीं खोल रही। मैंने कहा मुझे अपना बैठ लेना है, तो कहती है थोड़ी देर रुक जाओ। तो रुक जा ना बेटा, जाकर कुछ और खेल ले। ठीक है माँ, लेकिन छोटी ऐसा क्या कर रही है जो दरवाजा ही नहीं खोल रही? पता नहीं, सुबह से ही कुछ काम में लगी है। लेकिन ऐसा कौन सा काम कर रही है? पूछ लो। नहीं, कुछ अपना काम कर रही होगी। अब मैं क्या पूछूं? अरे इसमें क्या सोचना, और फिर छोटी बहू से कुछ पूछने में तुम कब से सोचने लगी बड़ी बहू? नहीं माँ, वो बात नहीं है। वो क्या है कि मुझे भी थोड़ा काम है, मैं अभी आई। बड़ी बहू, तुम्हें अचानक कौन सा काम याद आ गया? वो मैं आपको बाद में बताती हूँ माँ। हम लोग चलते हैं, रात का खाना हमारे लिए मत बनाइएगा, हम सारे दोस्त बाहर ही खा लेंगे। सुनिए, आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा प्लीज। आपको पता है ना, लवलीन को आपके बिना नींद नहीं आती है। चल। गोलू, गोलू सुनिए, थोड़ी देर इसे ले लीजिए ना प्लीज, ले लीजिए ना। यार नैतिक, हम दोस्तों से बाद में मिल लेंगे। चलो हम सब साथ में पार्क चलते हैं। पार्क? यार सबको फोन करके बोल दिया आने के लिए। तूने फोन करके मना कर देते हैं। अरे यार बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। मेरे लिए और साक्षी के लिए कोई नई बात नहीं है। कितनी बार हमको प्लान बदलना पड़ता है, कभी ये बीमार तो कभी उसकी जिद। हम सब पार्क में बहुत एंजॉय करेंगे। चलिए ना, आप सभी चलिए। हाँ बेटा, तुम लोग भी जाओ, इसको भी मजा आएगा। हाँ हाँ, तुम घुमाओ बेटा। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। अक्षा चली जाएगी ना, मेरा मन आपके पास रुकने का है। अक्षा तुम चली जाओ, साक्षी को कंपनी भी मिल जाएगी। हाँ अक्षरा, तुम भी चलो ना। वो क्या है ना कि बच्चे पार्क में खेलेंगे और हमें सुकून से बात करने का मौका मिल जाएगा। मैं गोलू का बैग लेकर आती हूँ। यार गोलू कभी किसी दोस्ती नहीं करता और तुझे देख के खुश हो जाता है। अरे गोलू, अंकल के पास जाना है? अरे मैं अंकल? और क्या बच्चों, अब तो इनका अंकल ही है। ले पकड़। आओ गोलू। गोलू, रोनी। भाई ये अपने बस की बात नहीं है, इसे तू ही संभाल। चलिए हम आते हैं। चलो लवली, चलो। मैं रसोई में देख लेती हूँ, नंदिनी की पसंद का साग बनाना है। बेटा, कैसी है तू? ठीक तो है ना? हाँ छोटी माँ। वो बेटा इसलिए पूछा कि तू मुझे थोड़ी परेशान लग रही थी। चुप नहीं छोटी माँ, बस माँ की फिक्र हो रही है और कुछ नहीं। बेटा अब तो भाभी माँ बहुत बेहतर है और तू आ गई है तो उनका मन भी लगा रहेगा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा।
अच्छी बात है कि अब तो अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखने लगी है। मैं तो रोज कहती रहती थी ज्यादा दूध पिया कर, ज्यादा दूध पिया कर। बेटा इसमें थोड़ा सा केसर डाल दूं? नहीं नहीं माँ, मैं ऐसे ही पी लूंगी। अच्छा बेटा, लेकिन तूने अभी थोड़ी देर पहले दूध पिया था ना? वो माँ, चल कोई बात नहीं, पी ले। अरे लेकिन अभी तो खाने का समय हो रहा है। ये दूध से पेट भर लेगी तो ठीक से खाना नहीं खाएगी। कोई बात नहीं। भूख लगी है ना? तुम्हारे लिए दूध बनाती हूँ। अभी आप दूध पीना, उसके बाद हम खेलेंगे। हाँ, गर्म भी नहीं है बस। ये कहाँ गया? अरे ये गया कहाँ? कहीं बाहर निकल गया तो? दिखाओ। अरे देखो ना, अरे गोलू रो रहा है, इसे पानी दो ना। पहले मैं इसके हाथ तो धुलवा दूं। आओ बेटा। देखो कितना अच्छा कर रही है। बैठ जाओ। अच्छा सुनो, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो। ठीक। नैतिक, हम लोग 1 मिनट में आए। आओ बेबी बेबी, चलो आइसक्रीम खाएं। अनुज को बच्चों के साथ देखकर लगता है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी कर लिया। नहीं I mean, अगर सारा वक्त उन पे ही ध्यान देना हो तो मुश्किल हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं है, उसी में मजा है। आपने देखा नहीं भाभी माँ और माँ इनके साथ कितने खुश रहते हैं। चलिए अच्छा हुआ ये लोग आ गए। भाभी माँ का मन लग गया और उनकी तबीयत भी सुधर रही है। मुझे तो सोच के ही टेंशन होती है, अगर भाभी माँ को दीदी के बारे में पता चल जाता तो वो कितनी परेशान हो जाती। ओह, मैं मोहित को फोन करना ही भूल गया। नैतिक प्लीज जल्दी कीजिए, इस बात को टालना ठीक नहीं है। हाँ अभी कर लेता हूँ। अरे वहाँ क्या खड़ी है? क्या देख रही है? कुछ नहीं नानी। इधर इधर इधर। कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। अरे क्या छुपा रही है पीछे? वो नानी वो बॉटल। अरे इस बोतल से तू क्या कर रही है? वर्षा सुन बेटा, वो वर्षा क्या बात है बेटा, अभी से तू ये बच्चे की दूध की बोतल लेकर क्यों घूम रही है? वो माँ। वर्षा, अरे वाह, बॉटल भर ली। वाह, माँ सही भरी है ना? हाँ बेटा, बोतल तो बिल्कुल सही भरी है।
लेकिन अभी से इसकी क्या जरूरत पड़ गई? नहीं माँ, वो वर्षा को टेंशन हो रहा था, कह रही थी कि मुझे ये सब आता नहीं है तो कैसे होगा। अरे बेटा सब आ जाएगा, देखना तुझे पता भी नहीं चलेगा। बच्चे के आने के बाद सब अपने आप सीख जाओगी। इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं है वर्षा। और फिर हम हैं ना, फिर क्यों इतना घबराती है? माँ चलिए हम गोद भराई की तैयारी देख लेते हैं। ठीक है, आज बेटा। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण। बच्चे रात में ठीक से सो तो जावे हैं ना? कोई परेशानी तो ना हो रही है? नहीं दादाजी, कोई परेशानी नहीं है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना बेटा। जी अंकल। अच्छा नंदनी की माँ, हम लोगों ने जाना है, दफ्तर में जरूरी मीटिंग है, चले हैं। जी अंकल। अच्छा अनुज, शाम को मिलते हैं। यस यस, काम पहले। बाय। माँ, ये हमारी तरफ से बच्चों के लिए कुछ। अरे आंटी, इन सब की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं, ये हमारे भी तो बच्चे हैं। ये देखें तो, ये गोलू के लिए कुछ है। इसे फिट आता भी है या नहीं? हाँ देखें तो। चलो वर्षा, तुम्हें कॉलेज छोड़ दो। अरे चलो ना, कहीं तुम्हें कॉलेज छोड़ने के चक्कर में मैं लेट ना हो जाऊं। चले? क्या हुआ? शौर्य, इस पपी को यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जाऊं? अरे हाँ, अब क्या करें, किसी को बता भी नहीं सकते। काम करो, कमरा बंद कर दो। शौर्य, माँ आएंगी, माँ कहेंगी कि दरवाजा क्यों बंद किया तो क्या हुआ? क्या हुआ वर्षा? वर्षा, अरे क्या हुआ? शौर्य भैया, शौर्य भैया, यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है हमारे ही कान बज रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोको जागर रामदूत अतुलित बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति। कुत्ता! कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, लेकिन अब तो अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोला भैया, क्या हुआ? शौर्य भैया, कुत्ता टोकरी में घुस के बैठे, भगाना से। अरे बड़ी माँ, चिल्ला क्यों रहे? कुत्ता बैठा है टोकरी में। हाँ हमें सब मालूम है। आप किसी से कहिएगा मत। हाँ हाँ भोला भैया, आप कहेंगे तो नहीं ना? लेकिन हम। भोला भैया, आप हनुमान जी के भगत है ना? हाँ हाँ। ओके ओके, डन डन डन। भोला भैया, आप हनुमान जी के भगत हैं। अब इन्होंने हमसे वादा कर लिया है, अब ये किसी को नहीं बताएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा हो गया ना? चलो। मैंने कब कसम खाई? अरे अभी आपने सर हिलाया ना, अभी है ना वर्षा, देखा ना तुमने? हाँ भोला भैया, और आपने कसम भी ली है हनुमान जी की, तो अब आप इसका अच्छे से ध्यान रखें। हम वर्षा भाभी, हमें कुत्ते से बहुत डर लगता है, क्योंकि हमें बचपन में काट लिया था। अरे ये छोटा सा पप्पी है, एकदम छोटा सा। इसकी तो दांत भी नहीं है अभी। दिखाओ एक मिनट को। प्यारा सा पप्पी। देखो पप्पी, ये भोला भैया हैं। ये लीजिए, अब आपकी जिम्मेदारी। हाँ
मेरी? देखिए आपने कसम दिया मैं, अभी इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम आते हैं। वर्षा चलो, बोला भैया ध्यान रखेंगे। देखिए बजरंग बली की कसम दी आपने, अच्छे से किसी को बताइएगा मत। अरे शौर्य भैया, वर्षा भी कितना प्यारा बच्चा है। ला, मैं उसे नजर का टिक्का लगा दूं। आप लोगों को देखकर गोलू के दादा दादी की याद आ रही है। वही बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। माँ को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। चलो 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 चलो, कम। घर में बच्चे होते हैं तो कितनी रौनक हो जाती है ना। तो आपकी बहू कब ये रौनक ला रही है घर पे? हाँ अक्षरा बताओ। वो मैं प्रसाद, वैसे बहू ने हमें बहुत सारी खुशियां दी है और हमें यकीन है कि ये खुशी भी हमें जल्दी ही मिलेगी, है ना बहू? और मेरी जो इकोनॉमिक्स की टीचर है वो तो बहुत अच्छी है और इतने अच्छे से पढ़ाती है कि मेरा तो मन करता है सिर्फ इकोनॉमिक्स पढूं। क्या हुआ नंदिनी, चुप क्यों बैठे बेटा? हाँ दीदी, आप कुछ सोच रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो उसकी बातें सुन रही थी बस। आपका तो ध्यान ही नहीं है। भाभी माँ, क्यों ना हम जीजू को खाने के लिए बुलाएं? बिल्कुल सही कहा रश्मि ने, हम भी यही सोच रहे हैं। उसमें सोचना क्या है बेटा, बुला लो। ये तो जीजू है। लो, अभी बात ही कर रहे थे और आ ही गए जमाई साहब। चलो नंदिनी, आओ बेटा, आ जाओ। अरे वाह, दिल से याद किया, दिल ने पुकारा और वो आ गए। देखा दीदी, आपको मिस कर रहे हैं, इसीलिए आपको मनाने आ गए। चलिए, वो वेट कर रहे होंगे। सब कुछ रख लिया ना, नोट्स वगैरह सब? हाँ, सब कुछ रहा तो नहीं, कुछ भूल तो नहीं गई हो ना? सब रख लिया। चलो ठीक। लाइए। चल बेटा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। हाँ माँ चलिए, लगता है आपने सारा काम सुबह सुबह पूरा कर लिया। और देखो वर्षा, माँ ऐसी टेंशन ले रही थी कि अभी सारे मेहमानों की लिस्ट बनानी है और फटाफट सब कर लिया। बेटा लेकिन लिस्ट तो अभी भी बनानी है, पूरी कहाँ हुई है? पर कोई बात नहीं, बाद में बना दूंगी। चल बेटा। अरे तो काकी से कह दीजिए, वो करवा देंगी, है ना? तो माँ ये फूलों की सजावट के लिए भी तो लोगों को आना था ना? कोई बात नहीं, काकी से कह देते हैं। आप उन्हें समझा दीजिए, सब वो करवा देंगे ना। अब वैसे भी गोद भराई की सारी तैयारी तो उन्हें करवानी है, आप नहीं रहेंगी तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सब संभाल लें, सब कुछ टाइम से होना चाहिए। सुनो लक्ष्मी, अच्छा देखो, काकी से कह देना कि माँ वर्षा को छोड़ने कॉलेज जा रही हैं, तो पीछे से सब देख ले अच्छे से ना। नहीं तो नानी बेकार में गुस्सा करेंगी, छोटी सी बात का पतंगड़ बना देंगी कि किसी ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। चलो माँ चले हम। हाँ बेटा लेकिन मसाले तो आज ही पिसवाने हैं, सबका भोजन है हमारे घर। चलिए माँ, टाइम नहीं है, आइए। बेटा लेकिन मसाले सुखाने भी आज ही हैं और पिसवाने भी आज ही हैं। तो क्या करें? नहीं बेटा। वर्षा बेटा ये ले, ये तू डब्बा पकड़। मैं तो नहीं चल सकूंगी तेरे साथ, पर मेरा निकलना मुश्किल है बेटा। अब तेरी काकी पर भी तो सारा काम नहीं छोड़ सकती ना। अकेले कैसे करेगी सब बेचारी। ठीक है बेटा, तुम लोग निकलो, नहीं तो देर हो जाएगी। माँ आप चलती तो अच्छा लगता। नहीं बेटा, मैं नहीं चल पाऊंगी। हाँ तुम लोग निकलो, देर होगी। हाँ चलो वर्षा, देर हो रही है। हाँ। अच्छा माँ। सुन बेटा, जब खाना समय पर खा लेना। हाँ जी माँ। अच्छा। सबसे पहले मसाले धूप में डालती हूँ। 100 साल की उम्र है आपकी, अभी अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, आपने याद किया, मैं आ गया।
अरे मोहित, ऐसा है यार तू। देख कैसा लग रहा हूँ। एकदम फिट एंड फाइन। मेरी वाइफ साक्षी, ये है गोलू और 3 साल की लड़की है नवलीन, सो रही है। बैठो बेटा। जी। सब कुशल मंगल तो है ना जमाई सा? ऐसे अचानक से कैसे आना हुआ? वो भाभी माँ, दीदी की याद आ रही थी इसलिए तो मिलने चले आए। इनके बिना मन नहीं लग रहा होगा ना? जमाई साहब, आप शहर से बाहर गए थे किसी काम से? जी जी हाँ हाँ माँ, लेकिन वो कैंसिल हो गया। दरअसल ऑफिस में सबने एक पार्टी रखी है और मुझसे कहा है कि मुझे जरूर आना है और अपनी वाइफ को भी साथ में लाना है। तो मैं इनको लेने आ गया। अब भाई अगर ये नहीं जाएंगी तो मेरा मन तो वहां लगेगा ही नहीं। हाँ हाँ, ले जाइए ना। पार्टी और मैं नहीं जाऊंगी। घर में बहुत सारे काम हैं और माँ की तबीयत भी नहीं सही है। अगर आप हमारी वजह से नहीं जा रही हैं तो ये तो गलत होगा। ऐसी कोई बात नहीं है साक्षी, वो हम कोई मेहमान थोड़ी ना है। आप जाइए ना पार्टी में, और वैसे भी हम लोग तो थोड़ी देर में बाहर घूमने जा ही रहे हैं। हाँ दीदी आप जाइए, हम सब है ना, सब मैनेज कर लेंगे। हाँ दीदी चलिए ना, मैं आपकी साड़ी प्रेस कर देती हूँ। मैं भी आपकी तैयार होने में मदद करती हूँ। चलिए जाओ बेटा। आइए। हे बजरंगबली, इससे बचाओ किसी न किसी तरह। धनिया, वर्षा के कमरे से कपड़े भी निकाल ले। जी बड़ी माँ। अच्छे से सफाई कर देना। बड़ी माँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? बड़ी माँ, हम कमरे की सफाई कर रहे थे। बोली मैया, आप क्यों कर रहे हैं? वो शौर्य भैया कहकर गए थे ना कि कमरे की सफाई कर देना, इसलिए हम कमरे की सफाई कर रहे हैं। हम बड़े अच्छे से सफाई करेंगे, आप लोग जाइए ना। अच्छा अच्छा। धनिया जी, चल जरा भोला की मदद कर दे, बेचारा सुबह से लगा हुआ है। हा? बड़ी माँ, हम कर लेंगे ना। अरे धनिया, वो दूसरे कमरे पड़े हैं ना, उनकी जगह सफाई करो ना। भोला भोला, मुझे कपड़े तो रखने दे। हाँ? धनिया, वो देखो ना कोने में कितना कचरा पड़ा है, पहले वहां सफाई करो ना। बजरंगबली, ना शेरू घर। झाड़ू लगाने दीजिए। अरे हाँ, हम करेंगे ना, और हमारे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो चलो जल्दी करो, बहुत काम बाकी है। तू झाड़ू लेके क्यों खड़ा है? धनिया को दे। चल धनिया, अच्छे से निकालना, या नीचे नीचे कोने से भी पूरा कचरा निकाल दीजिए। हाँ हाँ। इतने सारे बाल, ये तो कुत्ते या बिल्ली के बाल लगते हैं। हाँ, लग तो उसी के रहे हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? अच्छा, जरूर किसी ने घर बना लिया अंदर। तभी मैं कहूँ ये कुछ दिनों से अजीब अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही थी। हाँ, अब भोला तू जा जरा ढूंढना ये कहाँ पर है।
जाना? हाँ बड़ी माँ, हम जाते हैं, अभी 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 जाते हैं। अच्छा जा जल्दी ढूंढ और मुझे बता देना। हाँ जी बड़ी माँ। कहाँ से आ गया? क्या हुआ भोला जी? अरे कमरे की सफाई तो हो गई, तो ये हम कर देते हैं ना। तुम जाओ, वो दूसरे कमरे की तो सफाई करने वाले हैं, और हम अच्छे से दरवाजा भी बंद कर देंगे ताकि बिल्ली चूहा अंदर नहीं आएगा, है? ना ही कुत्ता अंदर आएगा। हाँ तुम जाओ, हम कर देंगे। अब तो माफ कर दीजिए, अब भी शिकायत है। स्वीटहार्ट, इधर देखिए। हाय मोहित। अरे क्या यार, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। बाय द वे, मीट माय वाइफ नंदिनी। नंदिनी, ये है मिस्टर खन्ना, उनकी मिसेस। क्या मोहित, पहली बार भाभी को किसी पार्टी में लाए हो? आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना, बैठिए ना। आइए। ये तो अच्छा हुआ जमाई सा आकर नंदिनी को ले गए, नहीं तो वो मेरी बीमारी का सोच के जाती ही नहीं। वाह वाह वाह, अरे वाह। कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ? जी हम लोग म्यूजियम देखने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है। हम लोग भी मंदिर जा रहे थे। चले भाभी माँ? हाँ हाँ। अच्छा बेटा, बाय। ठीक है। अच्छा आपने दूध रख लिया है ना? हाँ। अच्छा होता आप लोग भी चलते, लेकिन लगता है नैतिक बिजी है। लो सही टाइम पे आया है, चल हमारे साथ म्यूजियम देखने चल। अरे नहीं यार, मैं बहुत बार देख चुका हूँ, तुम लोग हो। हाँ भाई, और वैसे भी आज तो इनका मन लगेगा नहीं वहाँ। क्यों? यहाँ घर जो खाली है, बड़े भी नहीं है, मेहमान भी जा रहे हैं। भाई ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है जब पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ अकेले वक्त बिताने मिल जाए। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे एक जरूरी काम है। चलो चलो साक्षी, पता है इसका सब जरूरी काम। तुम लोग रुको, हम लोग आराम से आते हैं। बाय। घर में अचानक से कितनी शांति हो गई ना। बच्चे चले गए हैं ना, सन्नाटा सा हो गया। हाँ, बच्चों के आने से काफी हलचल हो गई है। अब हम अपने कमरे में आराम से बैठ सकते हैं। बस आप गर्मा गर्म चाय ले आइए और साथ में पकोड़े भी, मजा आ जाएगा। अच्छा अक्षरा, दीदी कहाँ है? वो मोहित आए थे, उन्हें अपने साथ पार्टी में ले गए हैं। गुड, मोहित सब ठीक कर लेगा। मैं लेकर आती हूँ। मिस्टर चौहान, हम लोग कपिल गेम खेल रहे हैं, पति पत्नी की जोड़ी रहेगी। आइए ना, आप भी अपनी वाइफ के साथ खेलिए। जी एक काम करिए, आप लोग खेलिए, ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे कम से कम आप तो आइए। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज चलिए, आइए ना, चलिए ना प्लीज। चलो हाँ चलो आओ। मोहित आप भी जाइए ना, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। अरे भाई बस आ जाए, उसके बाद गेम शुरू करते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे आपकी लव मैरिज है क्या? जी हाँ। दरअसल मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि उन्होंने मुझ में क्या देखकर पसंद किया। वो खुद ही इतनी काबिल है, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं वो। देखा जाए तो उनके मुकाबले मुझ में कोई भी खूबी नहीं है। आपकी खूबी तो ये है कि आप उनका सहारा बने हुए हैं। और नहीं तो क्या, नहीं तो कहाँ आजकल ऐसा होता है, बिना किसी की कमी को देखे कोई शादी कर ले। वैसे सच बताऊं तो मैं उनका सहारा नहीं, बल्कि वो मेरा सहारा बनी है। वर्षा भाभी ने कहा था, ना दूध ज्यादा गर्म ना ठंडा। ए कुत्ता जी, आप भौंकिएगा मत, हम आपका खाना लेकर आ रहे हैं।
हाथ में क्या है ये? कुछ नहीं नानी। भोली दिखूं पर हूँ ना। दिखा क्या हाथ में? चोरी चोरी दूध पी रहा है? नहीं नानी, हम नहीं पी रहे। तो फिर किसके लिए ये दूध लेके जा रहा है? वो इसीलिए दूध इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। अरे तू पीता है, शर्म नहीं आती तुझे? वो नानी, वो हम तो। चुप! अरे रंगे हाथ तो पकड़ लिया है तुझे, सर पे चढ़ा के रखा है। बहुत भरोसा है इन पे, कर्म तो देखो इनके। अरे छुप छुप के क्या हो रहा है इस घर में सब जानती हूँ, सबकी खबर लूंगी, सबकी। वाह, क्या चाय बनी, एकदम रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अरे अरे, आप लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? वो अचानक साक्षी के पेट में दर्द उठा तो हम सीधे डॉक्टर के पास चले गए। क्या क्या हुआ? बैठिए ना, बैठिए। आओ बेटा, बैठ जाओ। आ जाओ लवली। आओ, बैठ जाओ यहाँ पे। बैठिए। क्या हुआ? वो डॉक्टर को शक है कि अपेंडिसाइटिस का दर्द हो सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर ने दवाई तो दी होगी ना? नहीं, उन्होंने कहा है कि एक रात ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए कहा था तो आप एडमिट क्यों नहीं हुई? हाँ? यहाँ क्यों आ गए? नहीं, लेकिन बच्चों के साथ कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये तो इतना छोटा है, और कि वहां पर बच्चों को संभालेंगे या डॉक्टर की सुनेंगे? आप एक काम कीजिए ना, यहाँ बच्चों को हमारे पास छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल, इसमें सोचना क्या है? अरे नहीं यार, इतने छोटे बच्चे हैं, तुम लोग कैसे संभालोगे? सब हो जाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त इनका हॉस्पिटल जाना है। नहीं, आप लोगों को खामखा तकलीफ होगी। देखिए, कोई तकलीफ नहीं होगी, हम सब संभाल लेंगे। लाइए, आप आराम से जाइए। ठीक है, हम जाते हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद हम तुम्हें फोन कर देंगे। लवलीन, आज फोन कीजिएगा। हाँ हाँ, आजा आजा आजा। भोला भैया। जी वर्षा भाभी। भोला भैया, आपको नानी के सामने थोड़ा संभल के रहना चाहिए था ना। अब मैंने क्या पता था वर्षा भाभी कि नानी आ जाएंगी और सब देख लेंगी। हे भगवान, अब क्या होगा वर्षा भाभी? भोला भैया, नानी ने कहा है ना कि अब वो सबकी अच्छी खासी खबर लेंगी। लेकिन वर्षा भाभी, मन ने तो पहले ही इतनी डांट पड़ चुकी है। I'm sorry भोला भैया, आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी। अब नानी उसे भगा देंगी। लेकिन वर्षा भाभी, दूध पीने का आरोप तो तुम्हारे ऊपर लगा है। जिम्मी को कहाँ भगाएंगी? घर से तो तुम्हारे को भगाएंगी ना। लेकिन दूध तो जिम्मी के लिए था ना। नहीं वर्षा भाभी, नानी तो ये समझी कि दूध मैं अपने लिए लेकर जा रहा था। ओह, तो नानी इसलिए यहाँ पर चिल्ला रही थी? हाँ, जिम्मी तो कमरे में था। अच्छा, थैंक यू भोला भैया, आपने जिम्मी को बचा लिया। मुझे तो लगा था कि नानी ने जिम्मी को देख लिया है। थैंक गॉड। लेकिन वर्षा भाभी, कमरे में बड़ी माँ ने जिम्मी के बाल देख लिए थे और मारे से कह रही थी कि घर में कुत्ते बिल्ली होने का संकेत है, और मारे को ढूंढने के लिए भी कह रही थी। वर्षा भाभी, मारे से ना बड़ी माँ को झूठ नहीं बोला जाएगा। ठीक है भोला भैया, आप झूठ मत बोलिए। अब अपने जिम्मी को हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है वर्षा भाभी, धन्यवाद। दीदी, दीदी, क्या हुआ?
दीदी आप रो क्यों रही हैं? क्या बात हुई? मोहित कहाँ है? ऐसे ही आ गई। लेकिन मोहित क्या हुआ? मोहित कहाँ है? मोहित तो कहाँ पर है? अरे नैतिक, नंदिनी वहां ही है क्या? हाँ दीदी यहीं पर है। और एक मिनट, आइए दीदी बैठिए, आप रोना मत कीजिए। क्या हुआ वहां पर? अरे क्या? I mean, कोई बात हुई वहां पर मोहित? नहीं तो क्यों? दीदी रो रही। क्या? हाँ। पर क्यों? पता नहीं, हमें तो नहीं बता रही। कुछ तो हुआ होगा ना वहां पर। नहीं तो यहाँ से बस पता नहीं क्यों बिना बताए चली गई। मोहित तू मुझे साफ साफ बता, आखिर बात क्या है? ये नैतिक मुझे खुद नहीं पता। हम बस पार्टी में आए, सब ठीक ठाक था। मैं फिर फ्रेंड्स के साथ जरा साइड में चला गया बात करने, और वापस आया तो वो थी नहीं। उन्होंने मुझे बोला मैं बस वॉशरूम जा रही हूँ, उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई। मोहित ने मुझे बताया दीदी, ऐसी क्या बात हो गई? वो तो समझ ही नहीं पा रहा है कि आप यहाँ क्यों आ गई। बहुत परेशान है। अरे अफरीन। हाँ दीदी, आप उनसे बात कर लीजिए। सॉरी अक्षरा, मैं बेकारी तुम लोगों को परेशान कर रही हूँ। तुम लोग बच्चों को संभालो, मैं रूम में जाती हूँ। नहीं दीदी आप बैठिए ना। मैं ठीक हूँ। गोलू पी लो दूध, पी लो थोड़ा सा। अनुष्का है। हेलो, बच्चे ठीक तो है ना? हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक है। तू ये बता कि भाभी कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करवाना होगा। अच्छा। हाँ, डॉक्टर ने अभी दवाई दी है। हमें यहाँ रात में रुकने की जरूरत नहीं, हम आ रहे हैं। ठीक है, तुम लोग आ जाओ। और देखो बच्चों की फिक्र मत करना, वो बिल्कुल ठीक है। सॉरी यार, सब तुम लोग को देखना पड़ रहा है। यार कैसी बात कर रहा है तू? अब तू जल्दी से आ जा। ओके बाय। ठीक है बाय। ये क्या हुआ? माँ ये रो रहा है। भूखा होगा शायद। हाँ। लाओ बेटा, मैं देखती हूँ। अरे भाभी माँ, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। नहीं बेटा, तू इसे लड्डू खिला, जा। आओ लवली, आओ मैं आपको लड्डू देती हूँ। मुन्ना, अब ये शांत हो गया बेटा, अपने आप सो जाएगा। बेटा तू इसे ऊपर सुला दे, और तू भी थोड़ा आराम कर ले बेटा, थका हुआ लग रहा है। नहीं। मुन्ना, मेरी तो आंखें लग गई थी। लग गया। बेटा अनुज और साक्षी आ रहे हैं तुझसे मिलने, जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अरे आगे, आपकी तबीयत कैसी है बाप? अब मैं ठीक हूँ। बैठिए। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन तुरंत करवाना होगा, इसलिए आज हम रात में ही निकल रहे हैं। लेकिन कल सुबह चले जाते। नहीं, मुंबई में मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। वो तो अच्छा हुआ कि पहले ही पता चल गया, वरना मुश्किल हो जाती। और टिकट्स? वो मैंने नेट से करवा ली है। अब हम पैकिंग कर लेते हैं। ओके। तबीयत की बात है बेटा, वरना हम लोग तुम्हें कभी नहीं जाने देते। इन 2 दिनों में आप सबसे इतना प्यार मिला है कि लगता है अपनी फैमिली से दूर जा रहा हूँ। आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है ना हमने। परिवार भी बोलते हैं और तकलीफ भी कहते हैं। ये तो हमें कहना चाहिए। तकलीफ तो हमें होगी जब ये बच्चे चले जाएंगे, घर सूना सूना हो जाएगा। कितनी चहल पहल हो गई थी ना। साक्षी बेटा तुम लेट जाओ, मुन्ना और बहू सामान रखवा देंगे। नहीं आंटी, मैं पैक कर लूंगा।
अनुज चल, चलिए अक्षरा। हो गई जाने की तैयारी? जी दीदी, बस निकल ही रहे। तू कब आई नंदिनी? पार्टी हो गई तुम्हारी? जी माँ। अच्छा भाभी माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। भाभी माँ, ये सब वैसे ही आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है, आप तो सिर्फ हमें आशीर्वाद दीजिए। वो तो हमेशा है बेटा। ये थोड़ा सा कुछ तुम्हारे लिए, ज्यादा समय नहीं था इसलिए बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। लवलीन, चॉकलेट्स तुम्हारे लिए। अपना ख्याल रखो। तुम भी। लवलीन, इधर आओ, इधर आओ। ये गुड़िया जैसी डॉल हमारी गुड़िया जैसी लवलीन के लिए। लो। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परेशान किया ना? बिल्कुल नहीं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और जल्दी से ठीक हो जाइएगा। चल यार, अचानक से तेरी ट्रिप कट शॉर्ट हो गई। हाँ यार, आप सब लोग भी मुंबई आइएगा। हाँ बेटा, जरूर, भगवान की इच्छा हुई तो। चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं यार, ड्राइवर है ना, वैसे भी एयरपोर्ट के अंदर सीधे चले जाते हैं, तेरा फायदा क्या। अच्छा जी, चलते हैं। राधे कृष्ण। अच्छा राधे। चलो बेटा। बाय बाय लवली, बाय। नंदिनी, तू बता कैसे रहा तेरा? माँ बहुत अच्छा था। इनके ऑफिस के सब लोगों से मिली, बहुत मजा आया। मोहित कह रहे थे कि जब तक माँ की तबीयत पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए मैं यहीं रुक जाऊं। नंदिनी, तू बहुत भाग्यशाली है बेटा, जो तुझे मोहित जैसा पति मिला। तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं बेटा। माँ इतनी देर हो गई है, आप लोग भी खाना खा लीजिए ना। हाँ, मैं खाना लगवाती हूँ। चल, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। माँ, दूध गर्म हो गया? कर ही रही थी बेटा। घर कितना सूना सूना हो गया ना। रोज ऐसा गोलू कितना रोता था, सही टाइम पे दूध ना मिले तो कितना चिल्लाता था। एक बार तो मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म दूध दे दिया तो पिया ही नहीं, और एक बार थोड़ा ज्यादा ठंडा दिया तो वो भी नहीं पिया। तब जाके अंदाजा हुआ। ऐसी बातें तो धीरे धीरे ही समझ में आती हैं। हाँ माँ, और एक बार पेट भर जाए तो बस अपनी बहन के साथ खेलना शुरू। दोनों कितनी मस्ती करते थे ना। घर खाली खाली लग रहा है ना? वो तो है, बच्चों से ही होती है घर की रौनक। अक्षरा, बेटा कुछ दिनों से सोच रही थी तुमसे एक बात कहूं, लेकिन पता नहीं तुम्हें ठीक लगेगी या नहीं। क्या हुआ माँ, बताइए ना। बेटा, अब तुम्हें और मुन्ना को बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि अब तुम्हारी गोद भरे। इस बारे में सोचना शुरू करो बहू।
नैतिक दूध। हाँ थैंक्स। कैसे कहूँ, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे क्या बड़बड़ा रही हैं आप? हाँ कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि कौन सी साड़ी पहनूं। रात को? नहीं, वो बस ऐसे ही। कैसे कहूं? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मतलब कि मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आपको पता है? क्या? वही जिसे कहने में आपको बहुत शर्म आती है। क्या? यही कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। नहीं नैतिक। क्या नहीं करती? नहीं करती हूँ। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। लेकिन बस बाकी बातें कल। आजकल आप बातें बहुत करती हैं। नैतिक। अक्षरा, प्याज के भाव फिर से बढ़े। दादी, हाँ आज पता पेपर में क्या आया है? हाय मोरी मैया, ये सब किसने फैला रखा है? और वहां उतना कचरा। अरे धनिया, अंशु ने कचरा फैला दिया होगा, तो उसकी शैतानी भी ना। कहाँ चले गए हैं? माँ ने जो कहा है आज वो बात इनसे करनी ही पड़ेगी। क्या कहूँ मैं? अरे आप यहाँ पर हैं? देखा ना मैं लेट हो गया। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने आपको उठाया था लेकिन आप उठे ही नहीं। बहुत गहरी नींद में थे, कुछ तो बोल रहे थे। फिर मुझे लगा उठ जाएंगे, लेकिन आप फिर सो गए। लीजिए। नींद में कहा होगा, पता नहीं सुबह इतनी नींद क्यों आती, खास तौर से ठंड के मौसम में। नैतिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। अक्षरा, लैपटॉप का चार्जर कहाँ है? यही तो था। मिनट। प्लीज जल्दी से ढूंढ दीजिए। बाबूजी नीचे इंतजार कर रहे होंगे, और अगर आज नहीं उनके साथ टाइम से गया ना तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसमें होगा शायद। एक मिनट। चलो बेटा, देर हो रही है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बस मैं रेडी हूँ बाबूजी, वो लैपटॉप का चार्जर नहीं मिल रहा है। बेटा, ग्राहक हमारी प्रतीक्षा करे, ये बात ठीक नहीं। चलो जल्दी। जी। अरे चार्जर तो यही है। सॉरी, वो जल्दी में दिखाई नहीं दिया। चलो अब जल्दी चलो। जी। अच्छा अक्षय, ये सब रात को तैयारी कर लिया करो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वर्षा हर पल सर पे तलवार लटकती रहती है। अब गिरी। क्या होगा ऐसे? समझ में नहीं आ रहा है। कितना क्यूट है ये। वर्षा भाभी। धनिया, वर्षा तुम उसे संभालो, मैं इसे छिपाता हूँ। जल्दी जाओ। वर्षा भाभी चाय। ला मुझे दे। हम रख देते हैं वर्षा भाभी। अरे हाथ मैं रख देती हूँ, तू जा। थैंक यू। हाँ। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करें इसका? देखिए ना कैसे बेचैन लग रहा है, खेलने के मूड में रखता है। काश हम इसे कहीं बाहर ले जा सकते। जब से आया बेचारा कमरे में ही बंद है। लेकिन कैसे ले जाएं?
हम एक काम करते हैं, सबसे कह देंगे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है और टोकरी में छिपा कर लेके जाते हैं। हाँ ये सही रहेगा, लेकिन अच्छे से छिपा देना। हाँ, मैं टोकरी लेके आती हूँ। हाँ। नंदिनी बेटा, कोई कपड़े हैं तो दे दो, धोबी आने वाला है। नंदिनी, क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं छोटी माँ। तो इतनी गुमसुम सी क्यों हो? जब से आई हो हमारी ठीक से बात ही नहीं हो पाई। घर में मेहमान भी तो थे। अच्छा बताओ, कैसी रही तुम्हारी पार्टी? अच्छी थी छोटी माँ, जैसी होती है पार्टीज, सबसे मिलना हो गया बस। बेटा, कुछ छुपा रही हो मुझसे? क्या बात है नंदिनी, बताओ। छोटी माँ, मैं खुद बहुत दुविधा में हूँ। क्या बातें हो रही है चाची भतीजी में? कुछ नहीं भाभी माँ, नंदिनी से उसके ससुराल का हाल जान रही थी बस। फुर्सत ही नहीं मिली ना हमें पास बैठ के बातें करने को। भाभी माँ, अनुज के बच्चों में कितना घुल मिल गए थे ना। हाँ, बहुत मन लग गया था उनसे हमारा। छोटी दुल्हन, तूने बहू से बात की? अपनी इच्छा बता दी मैंने उसे। तो क्या कहा उसने? पहले तो घबरा गई, लेकिन बाद में सोचने लगी। सच कहूं भाभी माँ, मुझे भी बहुत अजीब लगा बहू को कहते हुए, लेकिन अब वो मुन्ना से जरूर बात करेगी। अच्छा किया जो तूने अपने मन की बात बच्चों के सामने छेड़ दी। क्या बात छोटी माँ? कुछ नहीं, हम दोनों चाहते हैं कि हमारा आंगन भी बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे। और क्या, कितने अरमान है मेरे कि मेरी गोद में भी पोता पोती खेले। अक्षरा से इसलिए मैंने कह दिया। जल्दी जल्दी जाके इसको घुमा लाते हैं, इससे पहले कोई देख ले। हाँ? अरे वर्षा, नानी कहाँ जा रहे हो? नानी, वर्षा को डॉक्टर के पास जाना है। इतनी बड़ी टोकरी लेकर? क्या है इसमें? वर्षा का सामान है, शॉल वगैरह, वो सब लेके जा रहे हैं। अरे तो कोई अच्छा सा बड़ा सा थैला लेके जाना। हाँ। ये टोकरी तो ऐसी लगती है जैसे फल लेके जा रही है। रुक, मैं लेके आती हूँ। नानी, टाइम नहीं है। अरे तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरी गाड़ी छूट रही है। हाँ रुक जा, मैं लेके आती हूँ। नानी, मर गया अब तो पक्का। आप नानी पक्का इसे देख लेंगी। शौर्य, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इसका। शौर्य, क्या हुआ? कहाँ गया? वो रहा। पकड़ पकड़ पकड़। वर्षा जल्दी दो, नानी आ गई ना, सारे गड़बड़। अरे वर्षा, लो इसमें रखो अपना सारा सामान। अरे आप मुंह क्या देख रहे, जल्दी रखना, डॉक्टर चला जाएगा। वर्षा, हाथ रख लो जल्दी जल्दी। अरे समधन जी, ये टोकरी तो कितनी सुंदर है, आप इसे बदलने के लिए क्यों कह रही हैं? ठीक तो है, अब ले जाओ। लेकिन समधन जी, समधन जी, आजकल के बच्चों का फैशन अलग अलग है, हमारे जमाने की तरह नहीं। अब तो सब अपने मन की चाहते हैं। देखिए आप बुरा मत मानिएगा, एक बात कह रही हूँ, आपने अपनी बहुओं को सर पे चढ़ा के रखा है, चाहे वो वर्षा हो या सुनैना। अरे चार बातें मुझसे बुलवा ही लेते हो। हाँ नहीं तो क्या। ये सब क्या है? कहाँ से लाए हो इसे और यहाँ क्यों रखा हुआ है? सॉरी दादी, वो गलती से हमारी गाड़ी में आ गया था इसलिए। हाँ। दादी, हम आपको बाद में सब बताते हैं, जरा इसको घुमा लाएं,
कब से अंदर बैठा बैठा छटपटा रहा है। शौर्य, ये बहुत गलत बात है बेटा। इसे इस तरह घर में छुपाकर नहीं रख सकते। दादी, अब तुम लोग जाओ और जल्दी आना। जी जरूर। अक्षरा, हाँ आज क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं माँ, वो बस पता नहीं क्यों आज बार बार खुल रही है। मैं दिखाती हूँ। दो, इस किनारे को ऐसे दबाकर ऐसे मुड़ते हैं। हाँ? और जैसे भाभी माँ ने पानी लगाया है ना, थोड़ा सा लगा दोगी तो अच्छी तरह चिपक जाएगा। हाँ। राजश्री बहन तो वर्षा की गोद भराई की तैयारियों में लग गई होंगी। घर में बहुत रौनक होगी। हाँ, ये अवसर ही ऐसा होता है। हमारे घर में 18-19 साल पहले गोद भराई हुई थी, जब रश्मि होने वाली थी। कितने लोगों को बुलाया था, याद है ना छोटी दुल्हन? एक बात कहूं, शादी ब्याह में रौनक तो होती है, लेकिन मन में एक चिंता, घबराहट सी होती रहती है। लेकिन गोद भराई जैसी रस्म हो तो सबका मन सिर्फ आनंद से, उम्मीदों से भरा रहता है ना? हाँ भाभी माँ, ये दिन कोई भी औरत कभी नहीं भूलती। अक्षरा, बेटा रहने दो, हम लोग कर लेंगे। सूरज ढलने वाला है, जो मसाले सूखे हुए हैं ना, गुलाबों को कहो कनस्तर में डाल देगी। हाँ हाँ, जाओ बेटा। जी। अक्षरा, बेटा मुन्ना से बात की तुमने? नहीं माँ, आज सुबह सब जल्दी चले गए थे ना। जल्दी गया है तो जल्दी लौट भी आएगा। सोच रही हूँ आज हम गाजर का हलवा बना देते हैं, मुन्ना को पसंद है ना। बहू, शाम को उसे याद से खिलाना। जी, मैं वैसे भी फोन करके पूछ लेती हूँ कब तक आएंगे। माँ मेरा बैट। अंशु, एक दिन क्रिकेट की जगह पढ़ाई कर लेगा तो क्या हो जाएगा? माँ प्लीज माँ। अंशु, लो हीरा, मिल गई बैट। चल। ये क्या है? अरे अंशु, ये तेरे काम की चीज नहीं है। लेकिन इसमें है क्या? अपना बैट ले, चल, मुझे यहाँ काम है। चल नीचे जाके खेल अंशु। माँ, अंशु, माँ। अंशु, क्या हुआ मेरे बच्चे को? तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा है? हाँ? वो माँ को छुपा रही है सबसे। क्या बेटा? वो तो नहीं पता, पर इसीलिए वो दरवाजा जल्दी नहीं खोलती। बड़ी अजीब बात है। आजकल तो ऐसा लगता है इस घर में हर कोई किसी न किसी से कुछ छुपा रहा है। कभी भोला, कभी वर्षा, और अब छोटी, कोई सीधी बात ही नहीं बताता है। पता नहीं क्या हो गया है सबको। बेटा तू यहाँ क्यों आ रहा है? जा बाहर जाके खेल। क्या कहूं मैं नैतिक से? फिर माँ कहेंगी कि बात हुई या नहीं। कैसे कहूं? नहीं, फोन पर बहुत अजीब लगेगा। यहाँ जाए फिर बात करती हूँ। ये रे भोला, ये सारा सामान लेके आना। हाँ, कुछ भूलना मत, फल जरूर लाना। भोला, तू सुन रहा है कि नहीं? हाँ? अरे वाह, ठंडी के मौसम में गरम गरम चाय पी जा रही है। आजा। वर्षा, बेटा बता तो सही, डॉक्टर ने क्या कहा? माँ, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। अरे तो ये क्यों नहीं बोल रही है? अरे वर्षा, तेरे मुंह में दही जमी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है।
इसमें बताना क्या? अरे वर्षा भाभी आप आ गई, मेरे लिए क्या लाई है? अच्छा ये लाई है, दिखाऊं तो? अरे दिखाइए ना भाभी, दिखाइए ना। अरे दिखाइए ना बेटा, देखो तो। अरे वाह, ये तो पपी है। और इसका नाम क्या है? देखिए कितना अच्छा है ये। माँ ये देखिए। बहू, मुन्ना। अक्षरा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठता हूँ। अब बाहर बहुत ठंड है। नहीं, इतनी ठंड नहीं है, कुछ नहीं होगा। बेटा, तुमने गाजर का हलवा बनाया ना, गरम गरम खिलाओ उससे। जी बेटा, बात हुई तुम्हारी? तो अब कर लो, कह दो उसे कि हम सब खुशखबरी के इंतजार में हैं। वर्षा, बेटा क्यों इसे लाई है यहाँ पर? जानती है ना ये यहाँ नहीं रह सकता। ये इधर ही रहेगा, मैं रखूंगा इसे अपने पास। हे भगवान, इसने तो सारे घर को अशुद्ध कर रखा है। वर्षा देख बेटा, ये किसी को भी पसंद नहीं है। हमने आज तक कभी भी कोई जानवर नहीं पाला। शौर्य तुझे तो पता है ना बेटा, तूने क्यों नहीं समझाया वर्षा को? हाँ मैं। अरे ये क्या कहेगा, ये तो सेवक की तरह खुद ही पीछे पीछे घूमता रहता है। थारी बहू ने फरमाइश की होगी, इसीलिए ले आया होगा। देखो समदन जी, हमारे घर में क्या हो रहा है? अरे सब लोग सुन लो, जब तक ये जानवर इस घर से नहीं जाता तब तक अन्न क्या, मैं जल को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। यहाँ इसे अभी निकालो। नानी ऐसा मत कहिए, बाहर इतनी ठंड में हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अरे वो मैं नहीं जानती, इसे निकालो। सारा घर भ्रष्ट कर दिया इसने, अब सब कुछ गंगा जल से धोना पड़ेगा। माँ ये इतना छोटा है, कहाँ जाएगा? शौर्य बेटा, तेरी नानी सही कह रही है, ये नहीं रह सकता यहाँ पर। लेकिन माँ, बस जब कहीं ले जाए इसे। देख बेटा, सारा घर गंदा करता फिरेगा ये, और शौर्य के बाबूजी को भी नहीं पसंद है। तू समझ रही है ना बेटा? जाने दे इसे, जाने दे। अंशु, शौर्य बेटा, एक मिनट रुक। बेटा ये जीव है, अगर इसे कुछ हो गया तो हम सबको पाप लगेगा। ठीक है, हमारे घर में ये रह नहीं सकता, पर इसके लिए हम कोई दूसरा घर तो ढूंढ सकते। इसलिए तब तक ये यहीं रुकेगा। हमें वर्षा का मन इस तरह दुखाना नहीं चाहिए। वर्षा, तुम्हारा जिमी अब कहीं नहीं जा रहा है। खुश? भाभी, सब लोग इसे घर में रखने के लिए मान गए हैं। हाँ बेटा,
जब तक इसे इसके अपने नहीं मिल जाते ये तुम्हारे पास ही रहेगा। सच दादी? आप मेरे पास रहोगे? आप कहाँ जा रही? आपकी ही राह देख रहा था। इस मौसम की ठंडी हवा का अपना ही मजा है, नहीं? और इस ठंड के साथ गर्मा गर्म हलवा हो तो और मजा आ जाएगा। अरे आपने बनाया है? नैतिक, हलवा बहुत ही अच्छा बना है। वो तो है। माँ कह रही थी कि मैं आपसे बात करूं। कहिए। वैसे आपको पता है कितने दिन हो चुके हैं कि हमने आराम से बैठ के बात तक नहीं की है। अब हमें कुछ और भी सोचना चाहिए। क्यों नहीं? अब हम और कुछ सोच सकते हैं। अनुज और उसके बच्चों को देख। बच्चों की वजह से घर में कितना हंगामा होता रहता है, नहीं? रौनक भी तो होती है। हाँ, और सारा ध्यान तो बच्चों पर ही रहता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि बच्चे होने के बाद लाइफ कितनी बदल जाती है ना अक्षरा। अब तो मुझे बहुत सुकून फील हो रहा है। ये शांति बहुत अच्छी लग रही है। काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अचानक से आप चुप क्यों हो गई? क्या हुआ? कुछ नहीं। आप सच में बहुत रिलैक्स्ड लग रहे हैं। मेरी ओर देखिए। नैतिक। अक्षरा, इतनी रोमांटिक रात है, सब लोग सो भी रहे हैं और ठंड भी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। थोड़ा पास आइए ना। इससे पहले कि ठंडी में हलवा जम जाए, आप इसे खा लीजिए। ये सब मैं बाद में भी कर सकता हूँ। अभी सिर्फ आप और मैं। अक्षरा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सिर भारी सा हो गया। आप ठीक तो हैं? हाँ, शायद थकान हो गई है। आप कितना काम करती हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अक्षरा, आप चलिए, सो जाते हैं। चलिए। अरे इसे छोड़ दीजिए, आप चलिए, उठिए, ये मैं बाद में संभाल दूंगा। चलिए चलिए, आराम से। अक्षरा प्लीज अलार्म बंद कर दीजिए ना। अक्षरा, आप बिना सुबह सुबह आप शरारत क्यों? ये क्या हुआ? तक उठी नहीं। तबीयत अभी ठीक नहीं हुई।
मुन्ना बेटा बहू कहाँ है? इतनी सुबह हो गई अभी तक बाहर नहीं आई। माँ वो असल में कल रात को उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, हल्का सा बुखार था। बुखार है? अब कैसी है? मैं देखती हूँ। अरे नहीं माँ, वो अभी सो रही हैं। मैंने चेक किया है, अभी उन्हें कोई बुखार नहीं है, शायद थोड़ी सी कमजोरी है। मैं भी आज हैरान था कि सुबह उठी नहीं, फिर मैंने सोचा कि उठा दूं, लेकिन नहीं बेटा, तूने ठीक किया, सोने दे उसे। इन दिनों एक पल की फुर्सत नहीं मिली है उसे, थोड़ा आराम करने दे। हम लोग पूजा शुरू करते हैं, तू आजा, ठीक है? हाँ। प्लीज थोड़ी देर और सुन लीजिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या टाइम हो गया? 7:30 बज गए। क्या 7:30 बज गए? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं नैतिक? पूजा के लिए भी देर हो गई है। हटिए, क्या सोच रही होंगी? देर। जस्ट रिलैक्स। आप इतना हड़बड़ा क्यों रही हैं? किसी ने मुझे उठाया भी नहीं नैतिक। माँ क्या सोच रही होंगी, नाराज होंगी मुझसे। पता नहीं मुझे इतनी नींद कैसे आ गई, अलार्म भी नहीं सुना मैंने। सब रसोई में होंगे और मैं यहाँ आराम से सो रही हूँ। अक्षरा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि माँ ने कहा है कि बहू को आराम से सोने दो। अच्छा? हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको उठाया नहीं। माँ कह रही थी कि नाश्ता वही बना देंगी। नहीं, मैं चाहती हूँ, सब लोग किचन में हैं। अक्षरा, आपकी तबीयत। हे भगवान, गोद भराई में सब लोग आएंगे, घर की बहुत सफाई बाकी है, ऊपर से ये जिम्मी पता नहीं क्या फैलाता फिरता है पूरे घर में। देखिए ना माँ, सुबह सारी सफाई करवाई थी, फिर पूरा घर गंदा कर दिया। बड़ी बहू, क्यों इतना परेशान हो रही हो? शौर्य ने कहा है ना, कुछ ही दिनों में वो इसके लिए दूसरा घर ढूंढ देगा। हाँ धनिया, हो गया? जी। चल, छोटी के कमरे की सफाई भी कर लेते हैं। आजा। ये देख, ये मेज कितनी गंदी हो रही है, अच्छे से साफ करना, अंदर से भी और बाहर से भी। जी बड़ी। और अरे तो जाले लग गए हैं। धनिया, वो बड़ी वाली झाड़ू है ना, लंबी वाली, वो लाके ऊपर के सारे जाले हटा देना। जी धनिया, और ये पलंग के नीचे भी अच्छे से पूरा कचरा निकालना। हाँ, ये नीचे क्या सामान रखा है? लग रहा है छोटी ने नीचे क्यों रख दिया? जरा देखो तो कोई जरूरी सामान ना हो। अरे दीदी, इसे रहने दीजिए, ये मेरे काम की चीज है। और धनिया, तुझसे कहा था ना मुझसे पूछकर कमरे में आया कर, फिर क्यों आई? छोटी, अब क्या तुझसे पूछकर तेरे कमरे में आना पड़ेगा? नहीं, कोई बात नहीं, अगर तू ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही, आगे से मैं पूछ के आया करूंगी। नहीं दीदी, वो क्या है कि मैं काम कर रही थी ना। धनिया, चल, बाद में छोटी माँ से पूछकर कमरे की सफाई कर लेना। मुझे बाजार भी जाना है, जल्दी चल। महाराज, सब लोग कहाँ हैं? अभी तो सब नहीं आते। अच्छा, आज मुझे थोड़ी देर हो गई। आपने नाश्ते के लिए क्या बनाया है? बहू रानी, नाश्ता तो छोटी दुल्हन ने कब को बना दो है। अच्छा, तो मैं धोबी को देने के लिए कपड़े ले आती हूँ। बहू, बेटा, धोबी के लिए कपड़े रश्मि ने रखे हैं उधर। अरे वो पता नहीं, भाभी माँ आज नींद ही नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। अक्षरा, आ गई बेटा, आओ, लो चाय पियो। माँ, आप चाय क्यों बना कर लाई हैं? मैं ले लेती ना। इसमें क्या बात है बेटा, बैठो।
सॉरी माँ, वो आज थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, मुन्ना ने हमें बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो हमने भी कहा कि आज हमारी बहू को थोड़ा आराम करने दो। माँ मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक है बेटा, देखो तो कितनी कमजोर हो गई है। मैंने तुम्हारे लिए बादाम भिगो के रखे हैं। अब शनिचरी, बहू के लिए बादाम ले आ। मुन्ना ने हमें बताया था कि कल तुम लोग देर रात तक बातें करते रहे। बादाम खा लो। अब से मैं तुम्हारे लिए रोज बादाम और काली किशमिश भिगो के रखूंगी। जी मैं देखती हूँ। नहीं नहीं बेटा तुम बैठो, मैं देखती हूँ। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन, राधे कृष्ण। आज सुबह ही आपको याद कर रही थी। अच्छा कोई खास बात गायत्री बहन? मतलब सब ठीक है ना? जी भगवान की कृपा है। आप तो वर्षा की गोद भराई की तैयारियों में व्यस्त होंगी, तो हमने सोचा अगर हमारे लायक कोई भी काम है तो जरूर कहिएगा। अच्छा गायत्री बहन, वो अक्षरा से कल मेरी बात हुई थी। मैंने उससे कहा था कि अगर वो वर्षा के लिए खरीदारी करने के लिए मेरे साथ चले तो मैं उसे लेने आ जाऊंगी। वो क्या है कि कोई साथ में रहता है तो अच्छे से खरीदारी हो जाती है। जी अक्षरा आपके साथ जरूर जाती, लेकिन आज उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है। जी क्या हुआ अक्षरा को? जी वो ऐसे ही। माँ एक मिनट। माँ मैं ठीक हूँ। मैंने ही माँ से कहा था कि मैं उनके साथ चलूंगी, और वैसे भी अभी मना करूंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। ठीक है बेटा। राजश्री बहन, अक्षरा कह रही है कि वो आपके साथ जाएगी। जी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा गायत्री बहन, फिर ठीक है, मैं रखती हूँ। राधे कृष्ण। तो ठीक है बेटा, जाने की तैयारी करो, लेकिन अपना ध्यान रखना। बहू, शाम से पहले घर लौट आना। हम दोनों तुझे मंदिर ले जाना चाहते हैं। अच्छा हुआ वर्षा को साथ लेकर नहीं आए। ना करते हुए भी खरीदारी में समय लग ही जाता है। मैंने तुझे परेशान कर दिया। नहीं माँ, इसमें परेशानी की क्या बात है। आपके साथ शॉपिंग करके बहुत मजा आया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, अजीब सा लग रहा है। हाँ, गायत्री बहन भी बता रही थी कि तेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी। बेटा कोई दवा ली? नहीं। चलिए अब मैं ठीक हूँ। सुन बेटा, मुझे लगता है तुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। चलिए। नहीं बेटा, तुम नहीं समझती है, रास्ते में तो है अस्पताल बेटा, एक बार दिखा लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।